महात्मा बुद्धा कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर वो चाहे उसे बर्बाद कर दे, अगर वो चाहे उसे आबाद कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी में हम जानेंगे कि मन में उठ रहे गंदे विचार को कैसे ख़त्म करें। दोस्तों, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? जब हम हमारी मन की बात मानते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं, हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना अधिक हम रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करता है। जितना अधिक आप किसी चीज़ से दूर भागते हैं, वो चीज़ आपको अपने पास ले जाएगा। इसलिए उस चीज़ से दूर मत भागिए, उस पर संतुलन बनाए रखिए। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध को बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में उठते गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना का विचार चलते रहता है और मैं उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ। मेरे उषा और समय उस सब सोचने में ही बर्बाद हो जाता है और इन सब विचारों को मैं कभी भी शांत नहीं कर पाता हूँ और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना क्या होता है? फिर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं है, एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास दिलाती है। जब ये ज़रूरत शारीरिक हो जाती है, हम इसे काम वासना कह देते हैं। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, और मुझे आप ये बताएं कि ये आती कहाँ से है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहाँ से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही है और इसका होना तो ज़रूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। उस व्यक्ति ने कहा, जब ये हमारे अंदर है और ज़रूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा कि ये तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना को गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लगते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत बात है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में काम वासना होती है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपना पीढ़ी को आगे बढ़ाने। तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, महात्मा आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो तो जीव संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करता है। जानवरों को प्रकृति ने इतना समझ नहीं दी कि वो काम वासना को अपने सुख के अपना आधार बना सके, जो कि मनुष्य अपना समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु का अपने सुख के लिए अपना प्रयोग करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना को अपना सुख का साधन बना लिया है, जो कि प्रत्येक वस्तु को अपना सुख के लिए अपना प्रयोग करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। इंसानों ने इसे अपना परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना बेलगाम है। जाना ये गलत बात है। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पे हावी क्यों होता है और क्यों ये बेलगाम हो जाता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, तो सुनो, अब जो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ, तुम्हें उसे ध्यानपूर्वक सुनना होगा। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारा सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनना और समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताना शुरू किया। तो हेलो गाइस, बाकी का पार्ट आपको जानने के लिए पेज को फॉलो कर रखें।